हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस क्लास में करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपको अंत तक देखना है। बिल्कुल शॉर्ट क्लास करेंगे, बहुत ही कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस करवा देंगे आज। और आपको बता दें साथियों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में आज 40 रहने वाले हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चंस आपको आज इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और सारा ही क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आपको गुरु शिखर चोटी के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, सबसे प्राचीन पर्वतमाला का नाम है आरावली, आपने सुना होगा। तो देखिए, आरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसी का नाम है गुरु शिखर चोटी। और ये किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो देखिए, रूस की सहायता से स्थापित होने वाला लौह इस्पात संयंत्र इनमें से कौन सा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और विशाखापट्टनम, ये तीनों स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो रूस की सहायता से किया गया है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए, सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ से निकलती है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील से। नेक्स्ट है, यमुना एक्सप्रेसवे किसको किस तक जोड़ता है या कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखिएगा साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक विस्तृत है। राइट है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा से आगरा। नेक्स्ट है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होते हुए बहती है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है। राइट है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने। तो याद रखिएगा साथियों, पाल वंश के पतन के बाद यानी पाल वंश समाप्त होने के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व सेन वंश ने प्रदान किया। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य कौन सा है जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था बंगाल विभाजन। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कराया था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो आलवार नायनार संतों ने। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो देखिए, इस कथन को कहा था टीपू सुल्तान ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था। तो देखिए, भारत में इस्पात यानी स्टील का उत्पादन सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में आरंभ हुआ था, टाटानगर जमशेदपुर से। अगला, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो देखिए, जल या समुद्र का देवता था वरुण जी, वरुण देवता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वरुण। अगला है, कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत का खोज। ये जो पुस्तक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है, या गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को कहां से चुना था। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो ध्यान से देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत क्या होता है। याद रखिएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था। तो देखिए, चोल राज्य की स्थापना 846 ईस्वी में किसने की थी, विजयालय ने। आपसे पूछा गया है कि विजयालय पहले किसका सामंत था। तो याद रखिए, पल्लवों का। राइट है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ध्यान से देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो स्वामी सहजानंद जी ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने उग्रसेन
किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, महापद नंद को। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए अभिनव भारत जो कि एक अंग्रेज विरोधी संगठन था, इसकी स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने, यानी बीडी सावरकर ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी, बीडी सावरकर। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो देखिए स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा है? तो गुजरात अभियान को। राइट है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात अभियान। भारत में गरम दल या आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिए भारत में गरम दल या आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो साथियों देखिएगा सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है ये एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो कपिल वस्तु में। राइट है ऑप्शन नंबर बी, कपिल वस्तु। नेक्स्ट है, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईबी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, पेरियार। इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है या फिर महान आत्मा के नाम से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? तो देखिए इस कथन को कहा था कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। किसने सुल्तान या सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो सुल्तान काल में या सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने दिया था। राइट है ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो ये भी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए कुषाण कला या कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। राइट है ऑप्शन नंबर डी, वास्तुकला। अगला क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो साथियों देखिए जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? याद रखिए औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक कौन थे? तो अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो देखिए अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा किसने बना दिया था? शिशुनाग ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, शिशुनाग। किस इतिहासकार ने लिखा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये लिखा था आरसी मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो देखिए संसद के कुल मिलाकर 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र भी होता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार का व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की जो शक्ति होती है वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में होती है, यानी कैग। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, आर्टिकल 76 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मूल संविधान में 22 भागों में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो देखिए संविधान सभा के गठन की मांग
सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये 10 मिनट्स का शो था आपका, जिसमें जीके के टॉप 40 क्वेश्चन आपको इस क्लास में करवाएं 10 मिनट में। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।